वंदे वंदे थैंक यू वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। संसद के अंदर पहले संजय सिंह ने भाजपा को रगड़ा, संसद के अंदर ही फिर भाजपा को ऐसा धोया कि सबके मुंह लटक गए। 15 सेकंड में संजय सिंह ने भाजपा को कैसे कर दिया देशद्रोही घोषित। संसद के इस सत्र में 4 चेहरे ऐसे जिन्होंने भाजपा गठबंधन के 293 सांसदों से अकेले लोहा ले रखा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह। संजय सिंह ने महज 15 सेकंड में भाजपा को चुटकियों में देशद्रोही साबित कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा के पूर्वजों को भी रगड़ रगड़ कर धो दिया। संजय सिंह के रगड़ने और धोने के 2 वीडियो दिखाएं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी सनसनाती खबरें आपको बिना ढूंढे मिल सके। दोस्तों, बहस चल रही थी वंदे मातरम पर, मगर संजय सिंह के खड़े होते ही भाजपा चली गई मातम पर। पहले संजय सिंह ने भाजपा के पूर्वजों को रगड़ दिया। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। जब भाजपा देशभक्ति पर अपनी छाती पीट रही थी, तभी संजय सिंह ने आरएसएस और भाजपा के पुरखों को लपेट लिया, जिसका भाजपा के किसी नेता के पास जवाब नहीं था। अब देखो अगला वीडियो, जिसमें मजा आने की 100% गारंटी है। वंदे वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया। भाजपा वालों को लग रहा था कि अब जय श्री राम के नारे से ही काम चल जाएगा, लेकिन वंदे मातरम पर संजय सिंह ने भाजपा को ऐसा फंसाया कि भाजपा के रणनीतिकार घुटने के बल संसद से भाग खड़े हुए। संसद सत्र के पहले ही संजय सिंह ने बता दिया था कि संसद में मैं भाजपा का जीना मुहाल कर दूंगा, और वो ऐसे ही दहाड़ रहे हैं। दोस्तों, संजय सिंह की इस दहाड़ पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF यूपी। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते। छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ले सकते। छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ले सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है, राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया। लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था। ये है नारी शक्ति, ये याद तो जरूर रखेंगे। इसके साथ ये भी याद रखेंगे, ये एक सरकार आए हैं जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। आप लोग बोल रहे थे गैस, चूल्हा से गैस पे लेके आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना है कितने लोग रिफिल किया है, वो बात चाहिए, क्योंकि जितने आप लेके आए थे उतना ही वापस भेज दिया चूल्हे में। CAG audit report in 2019 reveals the cylinder scam in PMUY, not been able to find any further CAG audit report on PMUY. CAG रिपोर्ट से मैं बोलना चाहती हूँ, CAG रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप 100 दिन का पैसा नहीं दे रहे। अगर CAG रिपोर्ट से ये नहीं दे रहे तो हम लोग को जानने का ये हक है, जो नेशनल हाईवे का CAG रिपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत का CAG रिपोर्ट क्या है, और देश का कौन कौन सा स्टेट में आप CAG रिपोर्ट्स के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, कौन कौन स्टेट में नहीं दे रहे। सिर्फ वेस्ट बंगाल के नहीं दे रहे, नहीं और भी कोई स्टेट है जो आप लोग यही बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। नेक्स्ट वन, एविएशन। आप लोग बोल रहे हैं चप्पल के साथ फ्लाइट में चढ़े, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मिनिस्टर या सरकार को पता है ये फ्लाइट का प्राइस अभी फेयर कितना तक पहुंच गए? इकोनॉमी क्लास मिनिमम डोमेस्टिक फ्लाइट में 30,000 29,000 के टिकट मिलते, इसमें भी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मैडम प्रेसिडेंट सेड द कंट्री रिमेंबर्ड अनसंग फ्रीडम फाइटर। ये याद तो जरूर रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। नेक्स्ट, एज पर द point 8, Madam President said about नारी शक्ति। दो हिस्टोरिक ओकेशंस के बाद किया है हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था, ये है नारी शक्ति। सेकेंड, इनसाइड 7 प्राउड डॉटर्स जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लेके गए थे, एफआईआर नहीं लिया था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद 7 दिन बाद एफआईआर लिया था, ये है नारी शक्ति। आप वो बोल रहे हो जहां पे राम मंदिर है वहां पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? ये है नारी शक्ति। आप कुछ पुरुष शक्ति का बात करें, जैसे बिल्किस बानो केस से जो लोग रेपिस्ट जो थे वो बाहर आए, उनको 2 बार ऑनर दिया है। कहाँ का? एक जेल से बाहर निकालने के साथ माला दिया, ये किया, फिर गांव में जाने का टाइम। तो मतलब रेपिस्ट को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, ये है पुरुष शक्ति। और प्रेसिडेंट को हम लोग का पार्लियामेंट में 2 लड़का आ गए थे, वो जिस एमपी का रिकमेंडेशन से आए थे उस एमपी का कोई बात नहीं किया, ना वो आके कुछ बोले, ना उनको कुछ बोलने दिया है। उसके अगेंस्ट में हम लोग जब पूछ रहे थे क्यों हुआ, क्या हुआ, तब हम लोग को सस्पेंड किया है। यह है पुरुष शक्ति। आप साक्षी मलिक जिस पुरुष एमपी के अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन किया था, साक्षी मलिक का स्पोर्ट्स करियर खत्म हुआ, लेकिन उस एमपी का पावर और भी बढ़ गया। यह है पुरुष शक्ति। मैं ये बात पे खत्म करूंगी। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चस्की को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। थैंक यू। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। आप कौन होते हो? आपका पावर क्या है? बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे। अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे। आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो, वो नहीं सुनेंगे। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं। अभी बोल रहे बीजेपी जितना भी सर 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 बोल के चीखे, वेस्ट बंगाल में वहां पे भी मैडम 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 ममता बनर्जी है, फिर से आप हारेंगे। सर भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। ये सर एसआईआर जो है, ये जो सर वर्ड है ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने एसआईआर सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। बिहार में आप लोग पिट्ठा पा रहे हो जीते हैं जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं, जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन
घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे, उसमें जितना को करना है करप्शन करना है करेंगे, इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसको उसके बाद भी इतना साल निकाल गया, आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो SIR 3 महीने में आप कर रहे हो, प्रेशर देख के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे BLO मर गए जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे, फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है, तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? BSF के। BSF किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप, कितना कितना? आप आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी अभी मैं बता रही हूँ, BSF के लगा हुआ है। मैडम प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए, इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए। जैसे आधार कार्ड, तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया, उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है, तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा, सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन करो, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म हुआ। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगाम में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए, फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR, ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा नाम, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे,
मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं। Please conclude. आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उसका इलेक्शन कमीशन का पावर है, मैडम, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई धन्यवाद। कोई पार्टी के लिए Please तो नहीं है ना। conclude. इलेक्शन Please कमीशन conclude in किसका 30 बॉन्ड, seconds. इलेक्शन conclude. कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियल या अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि